चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। मुकेश फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट अग्री, ही फाउंड द फॉलोइंग एरर्स इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। टोटल ऑफ पेज नंबर 3 was carried forward to पेज नंबर 4 as 1000 instead of 1200। पहले तो आप अच्छे से समझिए कि इसमें बोल क्या रहा है, गलती हुई कहाँ है। सेल्स बुक हम बना रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। आपका पेज 1 कंप्लीट होता है तो पेज 2 में उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर पेज 2 से पेज 3 में, है ना, ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल ऑफ पेज नंबर 3 वॉज कैरीड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 4 एज ₹1000 इंस्टेड ऑफ 1200। 1200 के बजाय 1000 रुपए हमने पेज नंबर 3 से पेज नंबर 4 में कैरी फॉरवर्ड किया। कितना किया? 1000 किया। करना कितना था? 1200। ज्यादा किया कि कम? कम। कितना कम? 200 रुपए कम। ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि हमने 200 रुपए सेल्स बुक का जो टोटल है वो कम कैरी फॉरवर्ड किया है। आगे, एंड टोटल ऑफ पेज नंबर 7 was carried forward to page number 8 as 5600 instead of 5000। ध्यान देना, अब हमने क्या किया? 5600 किया। करना कितना था? 5000। तो 600 रुपए ज्यादा किया। 600 रुपए ज्यादा किया। इससे पहले क्या किया था मेरे को बताएं आप। इससे पहले 200 रुपए कम किया था। एक जगह आप 200 रुपए कम कर रहे हैं, दूसरी जगह आप 600 रुपए ज्यादा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली 400 रुपए ज्यादा हुआ। अल्टीमेटली 400 रुपए ज्यादा आपका सेल्स बुक कास्ट हो गया, ओवर कास्टिंग हो गई। ठीक है, ओवर कास्टिंग नहीं हुई, मतलब कैरी फॉरवर्ड 400 रुपए ज्यादा हुआ है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि सेल्स अकाउंट आपका 400 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको कैसे सुधारेंगे? इसको सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 400। स्टेप बाय स्टेप चलना है, हाँ। हर एक एरर को अलग अलग डील करना है। ये एक एरर को हमने डील किया कि हाँ 200 रुपए कम गया है, फिर यहाँ पे 600 रुपए ज्यादा गया है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? 400 रुपए ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हुआ? क्रेडिट ज्यादा होगा अल्टीमेटली। तो उसको मैंने क्या किया? डेबिट कर दिया। क्रेडिट में क्या आएगा? टू सस्पेंस। सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको स्लो हो जाना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो, गुड्स रिटर्न टू अनुष्का ₹10,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अनुष्का को गुड्स रिटर्न किए हैं। क्यों किए होंगे? सोच के देखिए। क्योंकि अनुष्का से गुड्स खरीदे होंगे। मतलब ये कौन सा रिटर्न हुआ? परचेज रिटर्न हुआ। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी अनुष्का टू परचेज रिटर्न। कितना? 10,000। दिस इज द करेक्ट एंट्री। हमने मगर उसको क्या किया? हमने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अनुष्का टू सेल्स। अमाउंट सेम है, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसको रिवर्स कीजिए। तो चलिए रिवर्स करते हैं। क्या हो जाएगा? सेल्स टू अनुष्का। कितना? 10,000। 10,000। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो चलिए टोटल करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनुष्का अकाउंट में गड़बड़ी हुई नहीं है। देखिए अनुष्का इधर भी डेबिट है, इधर भी डेबिट है। तो इसीलिए आप ये अनुष्का यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट कैंसिल होना ही था, क्योंकि उसमें गलती थी नहीं। तो एंट्री क्या हो जाएगी अल्टीमेटली? सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना? 10,000। 10,000। सिंपल है, ठीक है। चलो, bills receivable for 800 from Ria was dishonored and posted to debit of allowance account। बिल्स रिसीवेबल फॉर 800 फ्रॉम रिया वॉज डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? रिया टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना? 800। 800 डेबिट कहाँ होना था? रिया अकाउंट में, मगर हमने कहाँ डेबिट कर दिया? अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अलाउंस को डेबिट किया, उसको क्रेडिट करे, रिया को डेबिट करे। एंट्री होनी चाहिए रिया टू अलाउंस, है ना? अगर करके देखना है तो करके देख लो। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? अलाउंस टू बिल्स रिसीव। बिल्स रिसीव में गलती हुई नहीं है।
तो इसको मैं क्या करता हूं, अब रिवर्स करता हूं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल टू अलाउंस 800। ठीक है, दिस इज द रिवर्स एंट्री। अब इनको टोटल करते हैं, तो दे आर टू अलाउंस, जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है? ठीक है, तो बस यहीं पे खत्म होता है ये क्वेश्चन। चलो, बाय बाय।